बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आरआईटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि द प्रोसेस बाय विच एक्स रे आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो दो तरह के इस तरह के प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू एक्स रे जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो पहला हमारे पास जो प्रोसेस है वो है इंटरेक्शन विद द के शेल। हमने लास्ट लेक्चर में एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था ना, उसमें हमने बताया था कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द शेल्स होते हैं, के एम एल ये शेल सारे। तो पहला जो प्रोसेस है एक्सरे प्रोड्यूस करने का, वो क्या होता है कि एक्सरे जो होती है वो इंटरेक्ट करते हैं विद द के शेल के साथ। इसको हम लैंड स्पेक्ट्रम या क्रिस्टिक रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, लैंड स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम या क्रिस्टिक रेडिएशन। तो इसमें क्या है कि इंटरेक्शन विद द के शेल व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिलामेंट, जब इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से तो जो होती है विद एन एनर्जी ग्रेटर देन द के शेल एनर्जी कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन इन के शेल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन विद बी इजेक्टेड फ्रॉम द एटम। अब इसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब फिलामेंट जो हमारा पार्ट्स है, ठीक है, एक्सरे का, जब वहां से इलेक्ट्रॉन एक ऐसी एनर्जी के साथ जो होती है बाहर निकलते हैं जो कि ज्यादा होती है के शेल की निस्बत। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल के अंदर जो होती है उसकी निस्बत, तो इलेक्ट्रॉन वुड बी इजेक्टेड फ्रॉम द एटम, तो एटम से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। यानी कि एक एटम का केशल है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और एक फिलामेंट के अंदर जो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है वो केशल के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड में उसके साथ टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम से बाहर आ जाएंगे। द गैप वुड बी फिल्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन फॉलन फ्रॉम द एल शेल। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आता है तो के शेल में गैप आ जाएगा ना, तो उस गैप को फिल करने के लिए साथ में जो एल शेल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन जो थे वो के शेल में आ जाएंगे। द एक्सरे फोटॉन प्रोड्यूस विल हैव एनर्जी इक्वल टू डिफरेंसेस इन एनर्जी बिटवीन के एंड एल शेल। अब जो एक्सरे बनेगा उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है, ठीक है, टू द डिफरेंसेस एनर्जी बिटवीन के एंड एल शेल। के वैसे एल शेल को मैनेज करेंगे, जितनी एनर्जी होगी वो एनर्जी जो होती है बेसिकली होगी फोटॉन के अंदर। अच्छा, एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा वहां से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और रेडिएशन की एनर्जी भी उतना ज्यादा होगी। 20% एक्सरे आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। अगर हम एक्सरे की बात करते हैं तो जो 20% एक्सरेज होती है ना वो इसी मेथड के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब जिस तरह आप इसमें बेटा देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके शेल है। एक्सरेज जैसे ही आके उसके साथ टकराती हैं, टकराने के बाद वहां से शेल जो होती है वहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और उस शेल के शेल यहाँ से बाहर आ जाएगा ना, तो अंदर का शेल वहां से फॉल कर जाएगा। ये और एक्सरे जो होती है इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी, उनके अंदर एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आज प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग द आयोनाइजेशन ऑफ के शेल इलेक्ट्रॉन। के शेल इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगी उतना ज्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। When outer shell electron fill the vacancy in K shell, X-ray is emitted. X-ray पहले बनेगी, फिर जैसे ही जो K shell में से इलेक्ट्रॉन खाली हुआ था जब वो दोबारा फिल हो जाता है तो उसके साथ साथ एक्सरे फौरी तौर पर बाहर इमिटेड हो जाती है। अच्छा, दूसरा मेथड हमारे पास है बेटा इंट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। पहला था अट्रैक्शन विद द के शेल, जो न्यूक्लियस के बाहर शेल है के शेल के साथ इंट्रैक्शन होता है। सेकंड हमारे पास है इंट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन किस तरह से होता है। उसमें हमारे पास है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या उसको हम कहते हैं ब्रेम स्टार्लिंग, ठीक है, रेडिएशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कंटिन्यूअस, वो था लैंड स्पेक्ट्रम, लैंड की फॉर्म में वहां से रेडिएशन खारिज होती है, यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पास नियर द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है, जब न्यूक्लियस ऑफ एटम में से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं गेट डिफ्लेक्टेड, तो वहां से वो मुड़ जाते हैं, एंड लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस, और वहां से जो एनर्जी इमिट होती है उससे बेसिकली एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन का मतलब है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस ऑफ एटम में से गुजरते हैं, ठीक है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वहां से जो एनर्जी का लॉस होता है उससे आगे एक्सरे के फोटॉन्स बनते हैं। ग्रेटर द डिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटो, ठीक है, जितना ज्यादा वहां से क्या होगी डिटेक्शन होगी, बैठ लो ग्रेटर रही द मोबाइल पे। डिफ्लेक्शन।
दाऊद नहीं खा रहा फोन। अच्छा, इसमें क्या है बेटा कि ग्रेटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, जितनी ज्यादा वहां से ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, हायर एनर्जी ऑफ रिलीज एक्स रे फोटॉन, यानी कि जितना ज्यादा एटम उसमें से गुजरेंगे, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एटम में से, उतनी ज्यादा वहां पे डिफ्लेक्शन होगी। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और उससे उतना ज्यादा एक्स रे फोटॉन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है कि 80% या मोर एक्सरे आज प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। जो इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस है ना, इसमें 80% एक्सरे या उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के ऊपर गिरते हैं, तो वहां से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। डिफ्लेक्ट होने के साथ साथ वहां से एनर्जी का लॉस भी होता है। वो एनर्जी जो होती है वो फोटॉन की फॉर्म में अलहदा हो जाती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, उतना ज्यादा रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, और उतना ज्यादा जो होती है एक्सरे की प्रोडक्शन होगी। ये देखो, न्यूक्लियस के एटम के ऊपर आके यहाँ पे गिरते हैं, ठीक है, हाई स्पीड जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां से इसकी डिफ्लेक्शन होती है, साथ में उतनी इलेक्ट्रॉन से जो होती है लो एनर्जी, नीचे ये कम है वाले और ये ज्यादा वाले हैं। जितना ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा एक्सरे की जो होती है प्रोडक्शन हो। इसको हम जो होती है ब्रेम स्टार हल एक्सरे मेथड भी कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या है कि इंटरेक्शन बिटवीन ए प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन एंड टारगेट न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले होते हैं और एक न्यूक्लियस जिसके ऊपर वो टारगेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज स्लो डाउन, इस डायरेक्शन इज चेंज। हमेशा इस मेथड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो हाई स्पीड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वो डायरेक्ट जो होती है टारगेट साइड के ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, ये तो थे दो मेथड। एक इसमें हमने पढ़ा था इंटरेक्शन विद द केशल, दूसरा हमने पढ़ा है इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस। सेकेंड हमारा टॉपिक है बेसिक इंटरेक्शन बिटवीन एक्सरे एंड मैटर। दोनों के दरमियान क्या होता है, मैटर मीन मादा और एक्सरे के दरमियान क्या इंटरेक्शन होते हैं। अगर हम रेडियोलॉजी के फील्ड की बात करते हैं, इन द फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक मीन जिसमें हम किसी भी डिजीज को डायग्नोज कर रहे हैं, वो फील्ड जो होता है रेडियोलॉजी का, यानी एक्सरे करके हम इंटरनल किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर किसी चीज को हम डायग्नोज करना चाहते हैं। तो इसमें दो अहम जो होते हैं इंटरेक्शन होते हैं। एक आता है बेटा, एक को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम पीईई कहते हैं। पी मीन फोटो, ई मीन इलेक्ट्रिक, ई मीन इफेक्ट। सेकंड आ जाता है बेटा फोटॉन स्कैटर, ठीक है, या हम उसको फोटॉन स्कैटर भी कहते हैं। पहले हमारे पास है पीपीई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज मेन इंटरेक्शन विद द मैटर। ज्यादातर जो मैटर का इंटरेक्शन होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि लो एनर्जी फोटॉन विच हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होती है लो एनर्जी फोटॉन होते हैं, जिसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो जो होती है इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग फोर्स है उसके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं। हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल इसमें होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू, अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z3, यानी कि इसमें 3 है, ई मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप इसको अगर देखो ना तो बेटा ये जो हमारे पास ये जो स्लैश है, जो बटा लगा हुआ है, V इसके ऊपर है, E इसके नीचे है। तो जो पीई है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ जो होती है एटॉमिक नंबर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। This effect increase radiographic contrast but give a lot of radiation dose to the subject. अच्छा, इसके यूजेस कौन से हैं पीई के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले नंबर पे हम कंट्रास्ट स्टडी। कंट्रास्ट मीन जब हमारे पास मुख्तलिफ चीजें होती है बेटा, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है, उसमें से हमने एक चीज को डिटेक्ट करना होता है, तो उस टाइम हम इसको यूज करते हैं। मेमोग्राफी, मेमोग्राफी कहते हैं बेटा कि जब ब्रेस्ट का हमने एक्सरे करना होता है, कोई ब्रेस्ट कैंसर को, ब्रेस्ट में कोई रसोली बन गई, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम उसको मेमोग्राफी कहते हैं। तो तब हम ये वाला जो होती है इफेक्ट यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कंपटॉन इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ स्कैटर रेडिएशन। स्कैटर का मतलब होता है बिखेर जाते हैं रेडिएशन। इट गिव रेडिएशन डोज टू स्टाफ अराउंड द पेशेंट एंड डिक्रीज द फिल्म कंट्रास्ट। क्योंकि स्कैटर है ना, तो जब जैसे रेडिएशन पेशेंट के ऊपर पड़ती है, उसमें से ज्यादातर रेडिएशन जो होती है वो स्कैटर हो जाती है, बिखेर जाती है, और कुछ जो होती है वो स्टाफ के ऊपर गिर जाती है, और जो कंट्रास्ट जो होता है फिल्म का वो हमें कम नजर आएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
एक्सरे बीम अपॉन इंटरेक्शन विद बॉडी टिश्यू इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। अब क्या होता है कि इसमें जो एक्सरे बीम होती है, जैसे ही पेशेंट की बॉडी टिश्यू के ऊपर इंटरेक्ट करती है, वहां से जो होती है वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाती है, ठीक है। इफ द फोटॉन इज डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, इट वुड फॉल ऑन द फिल्म एंड डिग्रेड द इमेज बाय इंक्रीजिंग द फिल्म फॉग। अगर वो कहते हैं इस तरीके से होगा कि फोटॉन जो होती है वो स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होता है, तो वो बाहर जाने के बजाय उस फिल्म के अंदर गिरेगा। फिल्म मीन जिसको हमने एक्सरे लेना है, ठीक है। जब एक्सरे के ऊपर गिरेगा तो सारा का सारा जो अंदर तस्वीर होगी वो डैमेज हो जाएगी, वो डिग्रेड हो जाएगी, और फिल्म के ऊपर हमें एक फॉग यानी कि जस्ट हमें धुंध की तरह कोई चीज नजर आएगी, हमें वाज़ेह एक्सरे नजर नहीं आएंगे। इफ द फोटॉन इज डिफ्लेक्टेड एट द लार्ज एंगल, लेकिन अगर वो लार्ज एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रेडिएशन डोज जो होती है वो पेशेंट को ज्यादा जाएगी, अंदर जो होती है वो कम पड़ेगी, तो हमें जो है ना वो इमेज ज्यादा वाज़ेह नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा मेथड टू रिड्यूस द स्कैटर, ये आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, इसमें मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आज हमने पढ़ा है एक्सरे की प्रोटेक्शन, कि वो प्रोडक्शन उनकी कैसे होती है, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस। द प्रोसेस यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन। ये टू प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू एक्सरे प्रोड्यूस होती है। एक को हम कहते हैं इंटरेक्शन विद द केशल, या हम इसको लैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। आपका मेथड याद रखना, लैंड स्पेक्ट्रम, इंटरेक्शन विद द केशल। सेकंड हमारे पास मेथड है बेटा इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस, या हम इसको कंटिन्यूअस जो होती है स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा हमने आज टॉपिक पढ़ा है बेसिक इंटरेक्शन बिटवीन एक्सरे एंड मैटर। एक्सरे और जिस चीज के ऊपर वो पढ़ रही है, मैटर मीन कोई चीज, वो मैदा, वो ऑब्जेक्ट, तो उनमें जो होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर हमने कहा था कि दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं। एक को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा हमारे पास होता है, ठीक है, फोटॉन, या हम इसको कम्पटोन इफेक्ट भी कहते हैं, पीईई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, ठीक है, वो इंटरेक्ट करता है मेन जो होता है उसमें वो नंबर ऑफ एटॉमिक मटेरियल के ऊपर। इसके ये यूज होता है मैमोग्राफी में, कंट्रास्ट स्टडी में। आगे जो होती है हमारे पास है फोटॉन स्कैटर, स्कैटर इफेक्ट हम इसको कह सकते हैं। इसमें रेडिएशन जो होती है वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है, ये वाला। आगे मैथ, इसको यूज करने के जो मेथड है ना वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।